लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं वो जो प्रीवियस ईयर इस चैप्टर से पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, However, define rectangular components of a vector. लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो आप लोगों ने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना है, फिर आप लोगों ने ये बताना है कि एक वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं करना, यहाँ हमारा वो बुक का ही टॉपिक है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह से वेक्टर को ऐड करना है। एक्सटेंसिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से पूछी जाती है, एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सिंपल स्टेटमेंट पूछी कि गुजरावाला बोर्ड 2014 में और लाहौर बोर्ड 2019 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसमें से काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है। सेम इसी टॉपिक से एक और एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया, वो क्या था कि डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लाहौर 2013, गुजरावाला 2019 और रावलपिंडी बोर्ड 2019 में पूछा गया। However, define rectangular components of a vector. लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो आप लोगों ने पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिफाइन करना है, फिर आप लोगों ने ये बताना है कि एक वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ नहीं करना, यहाँ हमारा वो बुक का ही टॉपिक है कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से किस तरह से वेक्टर को ऐड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड राइट देयर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन वी कॉल इट एज अ स्केलर प्रोडक्ट। फिर आपने उसकी जो है वो एग्जांपल देनी है वर्क डन की, और उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख सकते हैं। कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, दैट इज एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्टेट राइट हैंड रूल एंड गिव एट लीस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एक्स्ट्रा चीज पूछेगी लाहौर बोर्ड 2016 में कि आपको राइट हैंड रूल भी स्टेट करना होगा। सेकंड एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो सिमिलर स्टेटमेंट से पूछा जाता है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। हमें डिफाइन करना होगा वेक्टर प्रोडक्ट और राइट डाउन इट्स फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना होगा। गुजरावाला 2014, लाहौर 2015, 2019 और फैसलाबाद में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, स्टेट राइट हैंड रूल एंड गिव एट लीस्ट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट को बताना है वो क्या होता है, उसको डिफाइन करना है, फिर आपने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है, और फिर उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स देनी है, दो जो हमने पहले भी डिस्कस किया। उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेनेशन में उसका राइट हैंड रूल यूज करना है कि राइट हैंड रूल यूज करके हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, और फिर हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसका कम्यूटेटिव लॉ, कि क्या डॉट प्रोडक्ट की तरह क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है या नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक्सटेंसिव क्वेश्चन देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन टॉर्क, कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। लाहौर 2016 एंड मुल्तान 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें टॉर्क की डेफिनेशन लिखनी है, उसको डिफाइन करना है और फोर्स के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है ऑन द रिजिड बॉडी, और उसमें से टॉर्क को एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टॉर्क आल्सो गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो हमें टॉर्क को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी अहमियत को भी बताना होगा। साहिवाल बोर्ड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और लॉन्ग आए जाते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारी बुक में डिराइव है, और रेंज इसकी भी डेरिवेशन गिवन है। ये आपने जो है वो प्रॉपर पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करना है, फिर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इसको जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करना है। इसी तरह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये भी आपने s इज इक्वल टू वी इंटू टी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको वेलोसिटी का यूज करना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है जो उसकी रेंज है वो बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उस फॉर्मूले को यूज करके आपने इसको ड्राइव करना है। 7 है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन कई दफा। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को सिर्फ डिफाइन करना है और उसकी 2 एग्जांपल लिखनी है, फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स और एजेंसी एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम। प्रूव आपने करना है, आपकी बुक में प्रूफ गिवन है, किस तरह से आपने इसको प्रूव करना है। इम्पल्स की तरह आप इम्पल्स का रिलेशन यूज करेंगे दोनों बॉल्स के लिए, उसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इन्हें एडअप कर लेंगे तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट है, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड डिराइव द रिलेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। फिर आपने 2 बॉल्स को कंसिडर करना और उसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करके आपने उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज हैं उनका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। Attempt the following questions. What is conservative field? Show that gravitational field is a conservative. ये आपने उस तरह से ही डिफाइन करना है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, जिसमें वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो होता है। और आपने फिर इसमें 3 केसेस डिस्कस करने हैं जिसमें आपने वर्क डन को शो करना है कि वो इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलो पे। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विदाउट एंड विद फ्रिक्शन। तो आपने इसमें जो है ये आपकी बुक का जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बाद वाला टॉपिक है, जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट की जो है वो एक सर्टेन हाइट से पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है और फिर जब वो फॉल करता है तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, पॉइंट ए बी एंड सी, उसके ऊपर उसकी इंटर कन्वर्जन देखनी कि कैसे हाउ इट्स पोटेंशियल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन अ वेरिएबल फोर्स, एक्सप्लेन द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो अपनी मैग्नीट्यूड और जो है वो डायरेक्शन उसको क्या करे, चेंज करे, ऐसी फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। तो हमारी बुक में ये एक्सप्लेनेशन गिवन है कि किस तरह से वेरिएबल फोर्स जो है वर्क डन परफॉर्म करती है। रियल एंड अपेरेंट वेट। अब अपेरेंट वेट, पहले रियल वेट क्या है? जमीन का जो पुश है वो रियल वेट है। द पुश ऑफ अर्थ ऑन अस इज कॉल्ड रियल वेट। एंड अपेरेंट वेट क्या है? अपेरेंट वेट वो वेट होता है जो आप किसी स्प्रिंग बैलेंस से मालूम करते हैं। और इसमें चारों लिफ्ट वाले केसेस लिखते हैं, जब लिफ्ट स्टिल है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, जब लिफ्ट नीचे जा रही है, और जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर आप डिस्कस करना चाहें, वरना पहले वाले 3 भी काफी होंगे। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? ड्राइव द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। a force needed to bend a normal straight path into a curved path। और इसका रिलेशन ड्राइव करना है तो पहले आपको A इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर ड्राइव करना पड़ेगा, फिर न्यूटन्स लगाएंगे F इज इक्वल टू ma और A की वैल्यू लगाएंगे वी स्क्वायर ओवर आर, और V इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाएंगे तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इसका एंगुलर फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन 8 है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिराइव इट्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसकी डेरिवेशन डिटेल में हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वहां से आपने इसको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क एंड हुप। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। फिर आप लोगों ने एक रिजिड बॉडी के लिए जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 9 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफाइन फ्लो रेट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप लोगों ने डिराइव करना है एक्सप्रेशन। आप लोगों ने फ्लूइड जो है वो आइडियल कंसिडर करना है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कोस हो और स्टेडी हो, और फिर आपने वहां से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन डिराइव करके फ्लो रेट को डिफाइन करना है कि फ्लो रेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर बर्नौलीज इक्वेशन। तो हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन का जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है और फिर उसके बाद हमारे पास ऑसिलेशन। क्वेश्चन 3 है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑल्सो प्रूव दैट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो हम ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका ये टॉपिक है जिसमें हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ
मैथ्स सिस्टम के लिए क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो हमारे पास उसके ग्राफ्स भी आते हैं, तो उसको आपने डिटेल से बताना है। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन सिंपल पेंडुलम डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो ये हमने पहले भी डिस्क्राइब किया, आपने इसका जो है वो बुक में इसकी डेरिवेशन गिवन है, आपने इसको प्रॉपर डेरिवेशन के साथ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। गुजरावाला 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ये था आज का लेक्चर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जज़ाकल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम